Good morning, students. So, in a previous lecture, we have started the rules for the calculation of oxidation number of different elements. In that, first of all, we have seen three rules of neutral atom molecular compound, of alkali metals and alkaline earth metals, and for hydrogen. Now, we will start fourth rule. ओके, फोर्थ रूल से शुरू करेंगे. बहुत ही सिंपल है फॉर ऑक्सीजन. सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज -2. क्या है, ऑक्सीजन का क्या होता है कंपाउंड के अंदर? -2 होता है कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर. जनरली कितना होगा? -2 होता है. फॉर एग्जाम्पल, H2O KMnO4 लेते हैं. सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2 होगा. यहाँ पे भी क्या होगा? -2 होगा. उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. लास्ट टाइम हमने कैलकुलेशन कैसे करता है वो भी हमने सीखा था. तो यहाँ पे मुझे बताओ कि जनरल पूरे कंपाउंड का चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल है, मतलब वो क्या है? 0 है. पूरा कंपाउंड लेते हैं H2O बराबर, उसका चार्ज क्या है? 0 है. दैट मीन्स वो न्यूट्रल है. तो फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा. ओके, पूरे कंपाउंड का H2O जो मॉलिक्यूल है, पूरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0. तो आपको सिखाया था कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड का क्या है? इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स. तो हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 होता है हाइड्रोजन का. ऐसे कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं बराबर. ऑक्सीजन का हमें नहीं पता है, तो मैं सिंपल यहाँ पे ऑक्सीजन लिख रहा हूँ. ये 0 नहीं है, क्या है? ऑक्सीजन है. और उसका क्या है? टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है पूरे मॉलिक्यूल का, मतलब न्यूट्रल है, उसकी वजह से 0 है. चलो, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? +2. राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा. तो जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2 होगा. बट इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस है. ऑक्सीजन के अंदर मैक्सिमम केसेस ऑक्सीजन के अंदर है. एक्सेप्शन के अंदर क्या है वो सीखते हैं हम लोग. सो उसके अंदर एक है इन पैरोक्साइड कंपाउंड. इन पैरोक्साइड कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen is -1. क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. बट किसके अंदर? इन पैरोक्साइड कंपाउंड. सो कैसे पता चलेगा कि ये पैरोक्साइड कंपाउंड है? ओके, जनरल तो आपको स्ट्रक्चर दिया है, तो पता चलेगा कि अगर आपको गांधी जी के चश्मे दिए हैं इस तरीके से, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये तो हमारे गांधी जी के स्पेक्ट्स हो गए, या तो फिर हैरी पॉटर के स्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं, वो भी राउंड थे बराबर. अगर ऐसा स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से
अटैच्ड है तो हमें पता चल जाएगा। बट अगर आपको नहीं दिया है स्ट्रक्चर, चलो तो कैसे पता चलेगा? तो जनरल क्या होगा कि बाकी के एलिमेंट्स का तो हमें पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O2 नाम भी आपको नहीं पता है, नाम ही हाइड्रोजन पैरोक्साइड है बट नहीं पता है। बट हमें यहाँ पे पता है H2O2 लिखा है, न्यूट्रल है, इसका मतलब पूरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा टोटल कंपाउंड का। एंड वी नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। तो फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है, बराबर। चलो ऑक्सीजन कितने हैं? वो भी 2 है। एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता है, मैं यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन ही लिखता हूँ क्योंकि कई बार ज़ीरो समझ लेते हैं ऑक्सीजन को। ओके चलो, इज इक्वल टू करके क्या है? 0 है। ओके चलो, तो ये हो जाएगा +2 जाएगा राइट हैंड साइड तो -2 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन -2 डिवाइडेड बाय 2 तो वो हो जाएगा -1। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? यहाँ पे -1 हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको खुद करना है। Na2O2 इस तरीके से ही चेक करो, सोडियम इज अल्कली मेटल तो उसका +1 होगा फिक्स। चलो सेकंड केस देखते हैं, एक एक्सेप्शनल केस कि इन सुपर ऑक्साइड कंपाउंड the oxidation number of oxygen is -1/2 is -1/2। क्या है? -1/2। फॉर एग्जाम्पल सेम वे ऊपर जैसे किया वैसे ही आपको करना होगा। KO2 हो जाएगा कंपाउंड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होगा CeO2। इन दोनों के अंदर जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वैसे ही करके देखो तो आंसर क्या आएगा? -1/2 आएगा। ओके फॉर एग्जांपल ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं, तो पोटेशियम का तो होता है +1, ऑक्सीजन का हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करेंगे वो क्या है। टोटल कंपाउंड का 0 है क्योंकि चार्ज 0 है, तो फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। In compound of fluorine with oxygen, the oxidation number of oxygen is positive। ओके क्या है कि कंपाउंड फॉर्म करना है, किसका कंपाउंड? फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का, तो फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन ऑक्सीजन। दैट मीन्स कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, अपनी ओर ले लेगा, बराबर। तो एंड फ्लोरीन हैज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग आगे नेक्स्ट रूल वही सीखने वाले हैं। बिकॉज क्या होगा कि फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, चलो OF2 एक एग्जाम्पल लेते हैं।
O2F2 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके चलो OF2 वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, जो क्या है, न्यूट्रल है। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, एडिशन करेंगे तो वो आंसर 0 आएगा। ऑक्सीजन का हमें नहीं पता है तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, प्लस फ्लोरीन 2 है, एक फ्लोरीन का होता है -1 इज इक्वल टू करके 0 है। तो फिर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा +2, -2 राइट हैंड साइड जाएंगे तो +2 होगा। वैसे ही दूसरा है, उसके अंदर फाइंड आउट करो ऑक्सीजन का क्या होगा। तो ये एक्सेप्शन है ऑक्सीजन के अंदर कि अगर सुपर ऑक्साइड है, पैरोक्साइड है, या तो फिर फ्लोरीन कंपाउंड आपको दिया है, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन दिया है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमें करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है वो पहले सीखना है। मैंने हर एक एग्जाम्पल के अंदर कैलकुलेशन करके बताया है, आपको ये मेथड याद रखनी है क्योंकि आगे चल के हम लोग इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। एंड रूल्स तो ऑब्वियसली याद रखने ही होंगे। ओके नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ halogens in compound is -1. Oxidation number of halogens in compound is -1 because in an outer cell there is only 7 electrons present. ओके 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -1 चार्ज होगा, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल NaCl का हम लोग जानते हैं। ओके आपको दिया है फॉर एग्जांपल HBr ले लो, CaF2 ले लो। So oxidation number of sodium we all know that +1 होता है, क्लोरीन का -1 होगा, दोनों एक एक एलिमेंट है, एटम्स हैं, तो देखो दोनों का सम लेंगे +1 -1 तो न्यूट्रल है, दैट मीन्स 0 हो गया। हाइड्रोजन +1 होता है, ब्रोमीन -1 होगा, इसको ऐसे एटम के ऊपर ही बराबर ऊपर ही लिखते हैं। कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा। फ्लोरीन का -1 होगा, भले ही 2 मॉलिक्यूल है पर जब भी आपको शो करना होता है तब एक का ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे -1 है, ऐसे 2 है तो -2 + 2 0 हो गया। ओके तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन केस देखते हैं। एक्सेप्शन केस व्हेन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, the oxidation number of chlorine, bromine and iodine are पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर था एक्सेप्शनल केस कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का पॉजिटिव हो रहा था, वैसा ही यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पॉजिटिव बनेगा। ओके फॉर एग्जाम्पल HClO3 -1 में ले रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, फिर दूसरा आप खुद गिनना। Cl2O6 में दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ,
IO4 में एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे पूरे कंपाउंड का जो चार्ज है मॉलिक्यूल का वो क्या है, -1 है। तो ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल नहीं है तो हम इज इक्वल टू करके 0 लिखते थे, न्यूट्रल होता था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। वी ऑल नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, वो एक ही है। क्लोरीन का हमें नहीं पता है तो मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख रहा हूँ। +3 टाइम्स ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 है। इज इक्वल टू करके मैं क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। क्यों -1 लिखूंगा, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है, -1, मतलब सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट एडिशन करेंगे तो आंसर -1 आना चाहिए, क्योंकि द चार्ज ऑफ एन आयन इज -1। ओके, तो फिर क्लोरीन +1 एंड -6 तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या आएगा, +4 आएगा। क्या होगा, +4 होगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी कंपाउंड दिया है उसके अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये अंडरलाइन जो है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। यहाँ पे आयोडीन का, हाइड्रोजन का हमें पता है, ऑक्सीजन पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पता है। तो इस तरीके से फाइंड आउट करो। ये न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू करके 0 आएगा, न्यूट्रल है तो टोटल 0 हो जाएगा। तो हमने ऑक्सीजन का रोल देखा, हैलोजन का रोल देखा। ओके, नाउ कोई भी आपको आयन दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयोनिक स्पीसीज is equal to the electronic charge on them। एक्चुअली ये ऊपर हमने किया है वही है, पूरे आयोनिक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के दिया है PO4 -3, SO4 -2, NH4 +1। इट मीन्स एक्चुअली क्या है कि पूरे स्पीसीज PO4 -3 मतलब पूरा जो PO4 है उसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। SO4 है, SO4 का क्या होगा, -2 होगा। पूरे स्पीसीज का, आयोनिक स्पीसीज का, जैसे यहाँ पे -1 था। न्यूट्रल है तो 0 होगा, वो फर्स्ट रूल था। इसका क्या होगा, +1 होगा। ओके, पूरे स्पीसीज का क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना होता है उतने जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये तो एक्चुअली हम लोग कर ही चुके हैं, तो हमारा सिंपल पुराना रूल ही था, बराबर। तो इतने रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करने के, तो तैयार होते हैं तो ही हम आगे जा सकते हैं, बराबर। ऑक्सीडेशन रूल आपको आते हैं और कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैंने सिखाया है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कैलकुलेट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, वो हम लोग स्टडी करेंगे, बट यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। जितने भी हमने रूल्स आपको करवाए हैं वो पहले टिप ऑफ द को होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे जा सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन दी कंपाउंड, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। बट पहले इतने रूल्स तैयार आपको करने हैं।